आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वर्णमाला के रिलेटिव जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें जो मैंने आपका सिलेबस के अनुसार करा रहा हूं, ठीक है। और ये आपका सब टॉपिक वाइज में क्वेश्चन वाइज इसको करा रहा हूं। ऑब्जेक्ट टाइप में जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके आधार पर आपकी हिंदी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो या स्टेनो का हो या और हो, सभी के लिए आपकी हिंदी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इससे पिछली क्लास देख लीजिए इस चैप्टर की, ठीक है। तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। स का उच्चारण स्थान है, तो स के उच्चारण स्थान की बात करूं, देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ्य में क्या क्या आते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है आपका कंठ्य, तो कंठ्य की अगर बात करूं, देखिए कंठ्य में जो आते हैं आपके ए आता है, ठीक है, ए आता है, आ आता है, आपका क आता है, ख आता है, ग आता है, और आपका घ आता है, और आपका ल आता है, ठीक है, और है, और आपका विसर्ग, ठीक है। ये काय में आते हैं आपके कंठ्य में आते हैं। उसके बाद आगे बात करूं अगर तालु की, तो तालु में क्या क्या आते हैं, देखिए तो सारे मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले यहाँ पर बात करते हैं मूर्धा की। तो उसके बाद मूर्धा में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं। अगर मूर्धा की बात करूं, मूर्धा, तो मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए तो मूर्धा में आपका अगर बात करूं तो आपका रीरी जो आता है वो मूर्धा में ही आता है, ठीक है। ट आता है, ठ आता है, और ये वाला ढ आता है, और ये ढ आता है, और ये ढ आता है, ठीक है। और जितने भी बिंदी वाले होते हैं, ठीक है, आपका ये भी और ये भी, ठीक है, और आपका र और आपका स, तो ये काय में आते हैं आपके मूर्धा में आते हैं, ठीक है, ये मूर्धा में आते हैं। उसके बाद बात करूं दंत्य की, तो दंत्य में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो दंत्य में जो आते हैं आपके, देखिए तय वर्ग आता है, तय, थ, ध, न, ल और स, ठीक है। तो ये काय में आते हैं आपके दंत्य में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं आप तालु की। तालु की अगर बात करूँ, तालु में क्या क्या आते हैं, देखिए तालु में जो आते हैं आपके, तालु में आपका ई आता है, ठीक है, दूसरा वाला बड़ा ई आता है, च आता है, ठीक है, छ आता है, ज आता है, झ आता है, और आपका व आता है, ठीक है। तो ये व आता है और ये आता है, ठीक है। और इसमें अगर एक चीज़ और कहूँ मैं आपसे, तो इसमें जो आता है आपका जो स और स, ठीक है, जो स भी है और देखिए स और दूसरा स, तो ये दोनों जो हैं दंत और मूर्धा, ठीक है। ये काय में आता है आपका स जो आता है ये भी दंत में ही आता है, ठीक है, और दूसरा वाला स काय में आता है आपका मूर्धा में, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये वाला स जो आता है ये तालु में आता है और ये वाला स आपका मूर्धा में आता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा तालु। ये स काय का उच्चारण स्थान है तालु का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो स आता है वो आपका मूर्धा में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, देखिए मैंने आपको पहले भी कराया था, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती हैं। इसमें वायु श्वास अधिक मात्रा में लगता है। प्रति एक वर्ग का अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रति एक वर्ग का आपका दूसरा, ठीक है, चौथा, और जो वर्ण होता है दूसरा और चौथा वो क्या होता है आपका महाप्राण होता है, ठीक है। दूसरा चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है, ठीक है। अल्प प्राण की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए प्रति एक वर्ग की अगर बात करूं, अल्प प्राण में प्रति एक वर्ग का आपका पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और आपका पांचवा क्या होता है अल्प प्राण होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने पीछे भी कराया था और यहाँ भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होता है अल्प प्राण होता है। और आपका य र लेव जो हैं आपके
य, र, ल और ब, ये भी क्या आपके अल्प प्राणी हैं। ठीक है, तो आंसर के अनुसार अगर बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर महाप्राण करें तो महाप्राण में कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए क, ख। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो महाप्राण नहीं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अगर ख की बात करें तो दूसरे उस पर आ रहा है, तो ये क्या आपका महाप्राण है। ठीक है, जय की बात करें, च, छ, जय। ठीक है, च, छ, झ, तो ये तीसरे नंबर पर जो आ रहा है ये हमारा महाप्राण है। ठीक है, सॉरी महाप्राण नहीं है ये। उसकी बात करूं क, ख, ग, घ, तो हमारा ये भी महाप्राण है। ठीक है, झ भी हमारा महाप्राण है, लेकिन जय हमारा महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपकी पिछली परीक्षाओं में, उसी के आधार पर मैं आपको ये करा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, तो ऊ जो है आपका किस प्रकार का स्वर है, अगर उसकी बात की जाए, देखिए अगर यहाँ पे बात करें ऊ जो होता है हमारा, ऊ जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पक्षभाग काम करता है। ठीक है, जैसे ऊ, तो ऊ में हमारा क्या जीभ का कौन सा भाग काम करता है, पक्ष भाग। ठीक है, तो ये पक्ष स्वर है। ठीक है, ये तो आपका पक्ष स्वर है। अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे दिया है उसने पक्ष विव्रत, अग्र विव्रत, अग्र संव्रत, पक्ष संव्रत। तो यहाँ पे देखिए, तो एक चीज जो आप नोट कर लेना, ऊ जो है आपका ये पक्ष स्वर है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर तो ये आपका पक्ष स्वर है। ठीक है, तो ये पक्ष स्वर तो है। अब जैसे आपका इसमें अगर आ हो गया, ठीक है, आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, और आपका आओ हो गया, और आओ और आ। ठीक है, ये वाला जिसके ऊपर ये होता है, तो ये क्या होते हैं, देखिए संव्रत, तो ये आपके संव्रत मतलब संव्रत स्वर है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, संव्रत कहते हैं हम। ठीक है, संव्रत, क्योंकि इसमें मुंह पूरा नहीं खुलता। ठीक है, क्योंकि जिनमें मुख द्वार लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, संव्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो संव्रत ये कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर जिनमें मुंह लग, अब ये तो आपके संव्रत हैं। ठीक है, तो संव्रत उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में लगभग मुख बंद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऊ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊ जो है हमारा, ऊ आंसर में जो दिया है, तो ऊ हमारा क्या वैज्ञानिक दृष्टि से पक्ष संव्रत है। ठीक है, तो ये क्या आपका पक्ष संव्रत है। ठीक है, संव्रत तो है, ये सब संव्रत में आते हैं, तो यहाँ पे लेकिन पक्ष स्वर है, तो ये ऊ जो है आपका पक्ष स्वर है, तो ये हो जाएगा हमारा पक्ष संव्रत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पक्ष संव्रत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, देखिए अघोष वर्ण की अगर बात कहूँ तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका स। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में सब करा दिया है, सघोष अघोष, तो आप पिछली क्लास जरूर देख लें, जब भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, पिछली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो ब का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए अगर यहाँ पे दंत्य की बात करूँ तो दंत्य में क्या क्या आते हैं। ठीक है, अगर पहले नंबर पर बात की जाए दंत्य की, तो दंत्य में आपके कौन कौन से आते हैं, तो दंत्य में जो आते हैं आपके तय वर्ग आता है। ठीक है, तय, थ, द और आपका ध, न, ल और स, तो ये क्या आपके दंत्य हैं। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर ओष्ठ्य की, तो ओष्ठ्य में क्या क्या होते हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए ओष्ठ की, तो ओष्ठ में जो आते हैं आपके, वो आते हैं आपके
ऊ हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, पै हो गया, फै हो गया, बै हो गया, भै हो गया, मैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या आपका ओष्ठ्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ कंठोष्ठ्य की, तो कंठोष्ठ्य में क्या क्या आते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए कंठोष्ठ की, तो कंठोष्ठ में जो आते हैं आपके वो आता है आपका, देखिए कंठोष्ठ में क्या आता है आपका औ और औ, ठीक है। तो इनका उच्चारण कैसे करते हैं हम औ से, ठीक है, तो कंठोष्ठ से करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ दंतोष्ठ्य में क्या क्या आते हैं, तो दंतोष्ठ्य की अगर बात की जाए दंतोष्ठ की, ठीक है, तो दंतोष्ठ में आपका देखिए मैंने अभी भी बताया था ऊपर आपको, जो दंत ओष्ठ्य में आते हैं वो आपका क्या आएगा, वे आपका दंतोष्ठ्य में आएगा, ठीक है। तो दंतोष्ठ्य में क्या आएगा आपका वे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी सबका कंठ, तो दंत में क्या आते हैं तय थे दे न और लैस है, ठीक है। तो वे काय में आएगा आपका कंठोष्ठ्य में, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में क्षेत्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में जो क्षेत्र का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये मैंने आपको कराया भी दिया पीछे, फिर बताता हूँ एक बार। देखिए हिंदी शब्दकोश की अगर बात करूँ तो क्षेत्र का जो क्रम है वो आपका, देखिए छः आपका है क्या, अगर यहाँ पे बात करूँ जो छः है ये आपका क्षेत्र है, तो ये आपका किस किस से मिलकर बना है, आपका कै और आपका सै से मिलकर बना है, ठीक है। कै और सै से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो जो छः का क्रम है, अगर क्रम की बात की जाए, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया, वहाँ पर आपको देख लीजिए, छः का भी कराया, त्रय का भी कराया और ज्ञ का भी कराया है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ जरूर देख लें पिछली क्लास को। तो यहाँ पे अगर क्रम की बात करूँ तो ये कै के बाद आता है, ठीक है। तो ये किसके बाद आता है, कै के बाद ये आता है, ठीक है। तो कै के बाद क्षेत्र आता है, ठीक है। अगर छः की क्रम की बात करूँ तो ये किसके बाद आता है, अगर छः की बात की जाए तो ये आपका च के बाद आता है, ठीक है। ये किसके बाद आता है, च के बाद आता है। अगर त्रय की बात करूँ तो त्रय किसके बाद आता है, तो तय के बाद आता है, ठीक है, तय के बाद आता है। अगर ज्ञ की बात करूँ तो ये आपका जय के बाद आता है, ठीक है, जय के बाद आता है, जय के बाद आता है, ठीक है। और कै की बात करूँ तो देखिए, तो यहाँ पर जो आएगा शब्दकोश में कै के बाद क्या आता है आपका क्षेत्र आता है, ठीक है, कै के बाद, तो कै के बाद जो आता है आपका क्षेत्र आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना, पिछली क्लास में मैंने आपको ये करा दिया है, तो वहाँ पे पुरानी क्लास जरूर देखें, नीचे डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या है, अगर इसकी बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 33 है, ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, 33 है, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, उस क्लास को जरूर देख ले, वहाँ पे इसका पूरा मैंने आपको कराया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यय व्यंजन है, ठीक है। तो व्यय जो व्यंजन है अगर इसकी बात की जाए, देखिए एक बार फिर करा देता हूँ आपको, जो ऊष्म व्यंजन है अगर उसकी बात करूँ, ऊष्म में क्या क्या आते हैं आपके, जैसे आपका स हो गया, ठीक है, स और आपका है, तो ये आते हैं ऊष्म में, ठीक है। अगर अंत्यस्थ व्यंजन की बात करूं तो अंत्यस्थ में आते हैं आपके य, र, ल और आपका ब, ठीक है। ये काय में आते हैं आपके अंत्यस्थ में आते हैं, ठीक है। अगर महाप्राण की बात करूं तो महाप्राण में प्रति एक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, ठीक है। अगर महाप्राण की बात की जाए, मैंने आपको पहले भी कराया है, फिर एक बार बता देता हूँ। महाप्राण, तो महाप्राण में जो आते हैं आपके प्रति एक वर्ग का, ठीक है, प्रति एक वर्ग का दूसरा, ठीक है, दूसरा चौथा, ठीक है, दूसरा चौथा और आपके ऊष्म जो वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण, तो वो क्या आपके महाप्राण हैं, ठीक है।
अगर बात करूं जैसे मैं कहूं, देखिए जैसे कै खे कै वर्ग, ठीक है, तो कै चे ते पै ये क्या है आपके, ठीक है। अगर तो महाप्राण हो गए। अघोष की अगर बात करूं तो अघोष कौन से होते हैं आपके, अघोष। तो अघोष जो होते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तो प्रत्येक वर्ग का आपका पहला हो गया और आपका दूसरा हो गया, तो क्या कहलाते हैं आपके अघोष, ठीक है। तो वो क्या आपके अघोष वर्ण हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो वो आपके जो वर्ण है आपके अघोष है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो बै व्यंजन जो है आपका क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लेना, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ठीक है। बाकी मैंने सब चीज़ आपका अघोष महाप्राण सब पीछे करा दिया है, उसको भी वहाँ पर जाके पिछली क्लास में जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए अभी मैंने बताया था ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो आपका स आता है, ठीक है, स आता है और आपका स आता है। तो तीनों स है, तो ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो ये भी नहीं है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ग यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, तो ग यहाँ पर ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। ये क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन में आते क्या हैं, अगर बात करूं स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में जो आते हैं वो आपके, देखिए कै वर्ग आता है, ठीक है, कै वर्ग आता है आपका, च वर्ग आता है, ठीक है, और आपका ट वर्ग आता है और पै वर्ग आता है। तो ये वर्ग जो हैं आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और ऊष्म व्यंजन आपके स ये है, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है वो कैसे बनता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। देखिए ज्ञ की अगर बात करूँ तो संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ बनता है, अगर उसकी बात की जाए तो वो आपका, देखिए मैंने पहले ही बताया था, ये जो बनता है जय प्लस आपका व से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जय प्लस व से मिलकर बनता है। अगर क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र ही मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी बात करूं तो ये आपका कै प्लस से मिलकर बनता है। अगर स की, देखिए तो स से मिलकर बनता है। अगर त्रय की बात करूं, जो त्रय भी पूछ लेता है, तो त्रय जो बनता है आपका तय प्लस र से मिलकर बनता है। और एक पूछता है आपका श्रय, तो श्रय जो मिलकर बनता है वो आपका स प्लस र से मिलकर बनता है। तो आंसर में पूछ लेता है इसमें से भी, तो इनको भी याद कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ज्ञ की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है अगर उसकी बात की जाए। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें जो स्वर होते हैं हमारे कितने होते, देखिए आपका स्वर की बात करूँ तो ए होता है, ठीक है, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, आपका औ, आए और आए। तो ये क्या होते हैं, ये सभी क्या आपके स्वर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्वर हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, सभी स्वर हैं। अगर हम व को देखें तो ये क्या है, हमारा व्यंजन है, ठीक है। तो ये क्या हमारा व्यंजन है व, ठीक है। और देखिए ये पंचमा अक्षर भी होता है, ठीक है, व च वर्ग का पंचमा अक्षर भी होता है, ठीक है। व जो ये जो है आपका व च वर्ग का पंचमा अक्षर भी होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है पंचमा अक्षर कौन सा है च वर्ग का, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, पंचमा अक्षर भी ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछ लेता है, तो ये व जो है च का पंचमा अक्षर है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए मैंने अभी भी आपको पीछे कराया था, अभी बिल्कुल जस्ट में कराया ये क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये अभी कराया मैं, संयुक्त व्यंजन गया बनता है, तो ये ही क्वेश्चन केवल उन्होंने फिरा घुमा के पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं अगर उनकी बात करूँ तो उसमें आपका क्या आता है, एक तो क्षेत्र और ज्ञ और आपका श्रय। ठीक है, तो ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे देखिए अगर देखें तो फ क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है हमारा, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन मैंने अभी बताया था आपको। जो अगर त्रय की बात करूँ तो ये किससे मिलकर बनता है, तो आपका कै। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, कै और आपका स, कै प्लस आपका स से बनता है। अगर त्रय की बात करूँ तो ये आपका तय प्लस रै से मिलकर बनता है। अगर ज्ञ की बात करूँ तो आपका जय प्लस वै से मिलकर बनता है। अगर श्रय की बात करूँ तो ये आपका स प्लस रै से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ठीक है, तो कौन सा व्यंजन संघर्षी है अगर इसकी बात की जाए। देखिए संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन मैंने अभी बताए थे आपको, पहले पिछली क्लास में बताए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो संघर्षी व्यंजन होते कौन कौन, देखिए आपका स, ठीक है, स और स और है। ठीक है, ये क्या है, ऊष्म संघर्षी ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। वो कैसे हैं, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कैसे निकलती है, आपकी जो वायु होती है, वायु आपके मुख, ठीक है, मुख में किसी स्थान पर घर्षण खाकर निकले तो उसे या गर्मी पैदा करे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म गर्मी पैदा करे तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर जो है आपका, तो यहाँ पर बात आ रही है संघर्षी। ठीक है, संघर्षी है तो कौन सा संघर्षी है। ठीक है, तो देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे बात करूँ ऊष्म संघर्षी है आपका, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर स की बात करूँ तो स जो होता है आपका उच्चारण स्थान इसका तालु होता है। ठीक है, इस वाले स की बात करूँ तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। अगर इस स की बात करूँ तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका दंतमुख मसूड़ा, ठीक है, दंतमुख या मसूड़ा या दंत्य होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी नोट कर लेना। और है जो होता है आपका स्वर यंत्र होता है। ठीक है क्या होता है आपका स्वर यंत्र। तो पिछली कल क्लास में सब कराया है, उस क्लास को जरूर देख लें, वहाँ पर आपको मैंने पिछली क्लासों में ये चीज़ सब बता दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। देखिए अगर कंठ तालु की बात की जाए तो कंठ तालु में जो आते हैं, अगर यहाँ पे मैंने पीछे ही बताया था आपको कंठ तालु। ठीक है, तो पिछली क्लास में बता दिया इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। तो कंठ तालु में आपका ए और आपका अय आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, ए आते हैं। अगर बात करूँ कंठ ओष्ठ की तो यहाँ पर कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ में जो आते हैं आपके वो आते हैं आपके ओ और औ। ठीक है, ओ और औ। तो यहाँ पे तो ये हो गया। तो कंठ तालु जो यहाँ पर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ क्या है हमारा, कंठोष्ठ। ठीक है, ओ क्या है यहाँ पर हमारा, कंठ ओष्ठ। है की बात करूँ तो है क्या है यहाँ पर हमारा, देखिए
है का अगर बात करूं तो है हमारा कंठ, ठीक है क्या है हमारा कंठ। अगर छः की बात करूं तो छः क्या है हमारा तालव्य है, ठीक है। तो छः क्या है हमारा यहाँ पर तालव्य है। तो इस चीज़ को भी नोट करते चलना। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टै वर्ग में नहीं है, ठीक है। तो टै वर्ग की अगर बात करूं तो टै वर्ग में कौन नहीं है, अगर इसकी बात कर देखिए तो मैं वर्ग बता देता हूं एक बार फिर आपको, पिछली क्योंकि क्लास समाप्त हो रही है आज इसलिए आपको ये रिवीजन में याद रहे। तो टै वर्ग में देखिए कै वर्ग की अगर बात करूं तो कै वर्ग में कौन सा आता है आपका, तो कै वर्ग में आपका कै हो गया, ख हो गया, गै हो गया, घै हो गया और आपका ड़ हो गया। उसके बाद चै वर्ग की बात करूं तो चै वर्ग में जो आता है आपका चै, छै, जै, झै और हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टै वर्ग। तो टै वर्ग में जो आता है आपका टै हो गया, ठै हो गया, डै हो गया, ढै हो गया, ठीक है और आपका ड़ हो गया। उसके बाद जो आता है आपका तै वर्ग। तो तै वर्ग में आपका तै होता है, थ होता है, दै होता है, ध होता है और आपका न होता है, ठीक है। उसके बाद पै वर्ग की बात करूं तो पै वर्ग में जो आता है आपका पै हो गया, फै हो गया, बै हो गया, भै हो गया और आपका मै हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है, टै वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर ध की बात तो टै वर्ग में आपका ठै तो आता है, ठीक है, ठै भी आता है, डै भी आता है, ड़ भी आता है, लेकिन ध काय में आता है, तो ध जो आता है आपका तै वर्ग में आता है, ठीक है। तो तै वर्ग में ये आपका आता है ध, ठीक है। तो ये तै वर्ग में आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, देखिए अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो संयुक्त स्वर कौन सा है, देखिए ए रिरी जो है ए रिरी, अगर यहाँ पे बात करूँ तो संयुक्त स्वर में अगर ऑप्शन नंबर देखेंगे ए रिरी ए, तो संयुक्त स्वर में जो आते हैं आपके देखिए, तो संयुक्त स्वर हैं आपके अगर बात करूँ ए, औ और औ, ठीक है। ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। क्योंकि संयुक्त स्वर में क्या होता है, देखिए अगर बात करूं ए प्लस ई की तो क्या बनता है आपका ए बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं ए प्लस आए की तो क्या बनता है आपका ए बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं आपकी ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ तो क्या बनता है आपका औ बनता है, ठीक है। अब ए प्लस यहाँ पे अगर बात करूँ ए प्लस ओ की, ठीक है, ए प्लस ओ की तो क्या बनता है आपका औ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संयुक्त स्वर हैं अगर उनकी बात की जाए तो यही आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर होते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, जो चारों काय में हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त स्वर किसमें हैं आपके ए औ जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेरी है तो ये होगा नहीं, ठीक है। औ इसमें आ है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ए है, ये आपका ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो चारों किसमें आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। तो महाप्राण व्यंजन की बात करते हैं कि महाप्राण मैंने आपको पहले भी कराया था। तो महाप्राण की अगर यहाँ पे बात फिर आई है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है घुमा फिरा के, ठीक है। देखिए महाप्राण व्यंजन में जो होता है उच्चारण मुख से हवा निकलने और व्यंजन के उच्चारण में हकार ध्वनि सुनाई देती है। और इसमें जो बताया था मैंने आपको प्रति एक वर्ग का मैंने कई बार करा दिया है, पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है। प्रति एक वर्ग का जो होता है आपका देखिए दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो आपका महाप्राण होता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें ख हो गया, ठीक है। तो ख का होता है महाप्राण होता है ख, ग, ठीक है, छ और आपका झ।
फिर उसके बाद ट और आपका ठ, ये क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो कौन सा महाप्राण व्यंजन है, तो घ यहाँ पर महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। देखिए पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं, अगर यहाँ पे बात करूँ पार्श्विक व्यंजन की, तो पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिसके उच्चारण में हवा जीभ के फच या बगल से निकल जाए। तो पार्श्विक वर्ण की यहाँ पर बात करूँ तो आपका ल यहाँ पर पार्श्विक वर्ण है। ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है आपका, ल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, अगर इसकी बात की जाए, देखिए घोष मैंने आपको पीछे भी कराया था। प्रति एक वर्ग का घोष जो होते हैं, प्रति एक वर्ग का आपका तीसरा चौथा पाँचवा जो व्यंजन होता है, तीसरा चौथा पाँचवा व्यंजन जो होता है वर्ग का, ठीक है, वर्ग का व्यंजन क्या होते हैं, वो आपके घोष होते हैं। ठीक है, तो घोष होते हैं, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। और सभी स्वर्ण वर्ण, ठीक है, आपके सभी स्वर्ण वर्ण, सभी स्वर्ण वर्ण, और आपके जो होते हैं य, र, ल, व, है। ठीक है, ये क्या है, सभी घोष वर्ण है। ठीक है, य, र, ल, व, स, य, र, ल, व और है। ठीक है, ये क्या है, घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना, सभी आपके स्वर और य, र, ल, व है सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात की जाए तो ग जो है, तो ग हमारा यहाँ पर घोष वर्ण है। ठीक है, तो ग क्या हमारा यहाँ पर घोष वर्ण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको सब चीज़ करा दी है, आपको यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया यहाँ पर। कल हम अगला टॉपिक करेंगे विराम चिन्ह। तो आज मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन कराए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पूरी क्लास को समाप्त कर दिया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखें। फिर मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ विराम चिन्ह पे। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।